नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। राजधानी देहरादून के प्रेम नगर बड़ोवाला में रहने वाले अंशुमन सक्सेना ने 24वीं उत्तराखंड स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में बरेली के राष्ट्रीय स्तर की निशानेबाज ने लगातार शानदार प्रदर्शन करते हुए 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त कर तीसरा स्थान हासिल किया। चैंपियनशिप का आयोजन उत्तराखंड राइफल एसोसिएशन ने किया था। इसके पहले 2024 में अंशुमन सक्सेना ने 2 कांस्य मेडल हासिल किए थे। अंशुमन सक्सेना का उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन कर देश के लिए मेडल हासिल करना है। और मैं हमारे उत्तराखंड राज्य में जो अभी 24वीं उत्तराखंड स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप हुई थी अभी 2026 में, जो कि 2 अगस्त से 8 अगस्त तक चली थी, इसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल है। और बाकी शूटिंग एक ऐसा गेम होता है हमारा, मान के चलिए शूटिंग टोटली हमारे स्ट्रेंथ के साथ साथ हमारी कंसिस्टेंसी, हमारे कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो ये गेम केवल और केवल डिसिप्लिन मांगता है। डिसिप्लिन के साथ साथ कंसिस्टेंसी सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। हम कोई भी काम करते हैं जीवन में, लाइक कंसिस्टेंसी तो सबसे इम्पॉर्टेंट होती ही होती है, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। तो मैं काफ़ी प्रयास करता था हमारे पिस्टल से, 25 मीटर पिस्टल से। तो इसके साथ साथ कंसिस्टेंसी का ही वो नतीजा है। तो आई गॉट ब्रॉन्ज मेडल इन स्टेट शूटिंग चैम्पियनशिप। दैट्स इट मैम। आपने जिस तरह की चीज़ बताई कि आप पहले से ही शुरुआती दौर से ही मेहनत करते रहे हैं, और इसकी अचीवमेंट के बाद और क्या टारगेट रहेगा आपका? मैं फिलहाल तो टारगेट मेरा ये रहेगा कि अभी जो जैसा कि मेरा स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल आया है, आगे आने वाले नेशनल मैचेस होंगे, इंटरनेशनल मैचेस होंगे, आगे आने वाले टूर्नामेंट्स में मेरे को देश और हमारे जो जोनल्स हैं, इसके बाद जैसे जो प्रोसेस होता है हमारा शूटिंग का, पहले स्टेट के बाद जोनल्स आते हैं, जोनल के बाद नेशनल्स आते हैं। वैसे मैं एक राष्ट्रीय स्तर का निशानेबाज हूँ। राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ जब निशानेबाजी में हम जाते हैं आगे, तो स्कोरिंग हमारी रहती है 25 मीटर में। एक अच्छी स्कोरिंग अचीव करते हैं तो जोनल्स के बाद जब हम राष्ट्रीय स्तर पे जाते हैं, तो फिलहाल तो मेरा यही एम है कि आगे आने वाले जोनल्स में और राष्ट्रीय स्तर पर मैं अपने देश को रिप्रेजेंट करूं और देश का नाम रोशन करके देश के लिए मेडल लाऊं। एक आखिरी सवाल आपसे करना Yes, चाहेंगे ma'am. कि हर किसी का कुछ ना कुछ ड्रीम होता है, सपना होता है, और उसे पूरा करने के लिए वो आगे जाते हैं। आपने भी शायद इसके लिए एक सपना देखा था, लेकिन इसकी प्रेरणा स्रोत कौन बना? एग्जैक्टली मैम, प्रेरणा स्रोत मैम हमारे जो अभिनव बिंद्रा हैं, जो कि हमारे भारत के सबसे पहला गोल्ड मेडल लाए थे ओलंपिक्स में, तो वही मेरे जो है रोल मॉडल रहे हैं। तो उन्हीं को देखकर मैंने सोचा कि मुझे आज भी लोगों को ये नहीं पता होता कि निशानेबाजी जैसा कोई गेम होता है। तो लोगों को लगता है कि बस एक पिस्टल होती है और पिस्टल हम रखते हैं, उसका लाइसेंस बनता है। नो, अगर आपको निशानेबाजी में हकीकत में आगे जाना है तो आपको प्रयास करना पड़ेगा। और बिल्कुल निशानेबाजी भी गेम होता है जो कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर आता है। मैं भी राष्ट्रीय स्तर का निशानेबाज हूँ, डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज न्यू दिल्ली, जो कि हमारी भारतीय खेल प्राधिकरण के अंदर आता है, वहाँ पर प्रैक्टिस करता हूँ। तो लोगों को पहली बात तो अवेयर नहीं हो पाते हैं कि ऐसा भी कोई गेम होता है। आजकल लोगों को लगता है हमारा स्विमिंग हो गया, एथलेटिक्स हो गया एंड फुटबॉल हो गया, यही गेम होते हैं। पर निशानेबाजी भी एक गेम होता है जो कि भारत सरकार का रजिस्टर्ड गेम है। तो पहली बात तो मैं सब लोगों को जागरूक करना चाहूँगा कि अब वो पहले की कहावत होती थी ना, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। तो अब वो ज़माना नहीं रहा। अब आप खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। तो मेरा वैसा मानना है। तो फिर वही है कि खेल के लिए वैसे भी आजकल कितना ज़्यादा प्रोत्साहन चल रहा है। हमारी देवभूमि उत्तराखंड में नेशनल्स होने जा रहे हैं आइस हॉकी के। तो फिर ऑब्वियसली बात है मैम, दैट इज़ द थिंग कि मैं आगे आने वाले जनरेशन्स को भी यही बताना चाहूँगा कि अपने स्पोर्ट्स को जाने। इवन जो हमारा देहरादून है, देहरादून का जो लोकल स्पोर्ट है, दैट इज कॉल्ड शूटिंग। ये भी एक शूटिंग स्पोर्ट है। लोकल स्पोर्ट जो देहरादून को मान्यता दी गई है, वो शूटिंग को ही मान्यता दी गई है। दैट्स इट मैम। आपने ये जो मेडल्स जीते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। ओके मैम, पहले तो मैं बताना चाहता हूँ 2024 से शुरुआत करता हूँ। 2024 की जो स्टेट शूटिंग चैम्पियनशिप थी, उसमें मेरे 2 ब्रॉन्ज मेडल्स थे। सबसे पहला जो ब्रॉन्ज मेडल था मेरा, वो था हमारा 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल, जो कि ये था। एंड सेकंड मेडल था मेरा 25 मीटर सेंटर फायर, जो कि ये मेडल था। सो ये दोनों मेडल मैंने स्टेट में 24 में जीते थे। और एज ऑफ नाउ जो 2026 की जो स्टेट चैम्पियनशिप थी, उसमें मेरा ये ब्रॉन्ज मेडल था।
सो मैंने यही विन किया है एज ऑफ नाउ।